सच्चिदानंद का अर्थ क्या है? जो सत है, चित है और आनंद है। क्षमा करिएगा, इस सच्चिदानंद कहीं बाहर की दुनिया में नहीं है। ये भागवत मैं आपको और कह दूं, किसी भगवान की नहीं है, किसी भक्त की कथा नहीं है। ये संपूर्ण कथाएं तुम्हारी हैं, बस नाम और स्थान बदल दिए गए हैं। सच्चिदानंद क्या है? इस कथाकार हमें समझाना चाह रहे हैं कि पहले आप अपने जीवन में सत्य को लाइए। जब आपके जीवन में सत्य आ जाएगा तो आप धर्मवान बनोगे, क्योंकि जब तक सत्य नहीं होता तब तक कितना भी हम कुछ भी कर लें, व्यक्ति अधर्मी ही कहलाता है। धर्म न दूसर सत्य समाना। इसीलिए इस कथा का पहला उद्देश्य है कि भागवत के प्रथम में भी सत्य सत्य कहा है, भागवत के मध्य में भी सत्य सत्य कहा है और भागवत के अंत में भी सत्य सत्य कहा है। यानी कि ये किसी राम का, किसी कृष्ण का, किसी महादेव का ग्रंथ नहीं है, ये सत्य का ग्रंथ है। और इसको वही हृदय में धारण कर सकता है जो सत्यवादी हो। तो पहले अपने जीवन में सत्य को धारण करना सीखिए। और जब आप अपने जीवन में सत्य को ले आओगे तो क्या होगा? चिद। चिद यानी प्रकाश। कौन सा प्रकाश? बोले जब आपके जीवन में सत्य आ जाएगा तो आपके हृदय में ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होगा। अज्ञानता की सारी परतें नष्ट होती चली जाएंगी। सारा आपका वो अंधकार मिट जाएगा अज्ञानता का। और जैसे ही वो अज्ञान का अंधकार मिटेगा, क्योंकि हमारे जीवन में जितने भी दुख हैं वो केवल अज्ञान के अंधकार के कारण ही तो हैं। असल में तो सुख दुख कुछ होता ही नहीं है। जैसे ही हमारे हृदय पर, हमारे मन पर, हमारी बुद्धि पर अज्ञान अपना कब्जा करती है तो हमें सुख दुख के बंधन में बांध देती है। और वो सुख दुख का बंधन ही हमें संसार के इस बंधन में बांध के बार बार कभी रुलाता है, कभी हंसाता है, कभी गवाता है, कभी नचाता है। कथा बहुत गहरी है, पहला दिन है, समझने का प्रयत्न करिएगा। इसीलिए उस अज्ञान के अंधकार से प्रकाश के पुंज की ओर हमें 7 दिनों में बढ़ना है। और जिस क्षण तुम उस प्रकाश पुंज को पा जाओगे, तुम्हें वो ज्ञान का दीप मिल जाएगा, उसी क्षण तुम्हारे हृदय में आनंद की स्फूर्ति होना प्रारंभ हो जाएगी। फिर दुनिया के किसी भी कोने में तुम्हें छोड़ दिया जाए, आप मस्त रहोगे, आनंद में रहोगे। ना सर्दी व्यापेगी, ना गर्मी व्यापेगी, ना कोई 2 गाली दे दे तो कष्ट होगा, ना कोई 2 माला पहना दे तो प्रसन्नता होगी। हर परिस्थिति में आप समान हो जाओगे। आपने देखा है, थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन होता है, हमारे घरों में हीटर शुरू हो जाते हैं, 10-10 कपड़े पहनने लग जाते हैं, मोटी मोटी रजाई ओढ़ते हैं। लेकिन उसी -40, -30 डिग्री की टेम्परेचर में एक योगी बर्फ के अंदर बैठ के साधना कर रहा है बिना वस्त्रों के। कैसे? कैसे? थोड़ी सी गर्मी बढ़े, हम एसी चलाने लगते हैं, वहां ही वो योगी अपनी कुटिया में उसी गर्मी में धुनी रम रहा है। कैसे? वो भी मानव है, हम भी मानव हैं, वो भी अन्न खाता है, हम भी अन्न खाते हैं। उसके अंदर ये सामर्थ्य कहां से पैदा हुई? क्योंकि अब वो आनंद की स्थिति में पहुंच गया है, बाहर के किसी भी वातावरण का उसके हृदय पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। तो जिस क्षण आप उस आनंद की स्थिति में पहुंच जाओगे, फिर बाहर की स्थितियां लुप्त हो जाएंगी। जो आपको जो शारीरिक सुख दुख हो रहे हैं, कोई घुटनों से परेशान है, कोई बीपी से परेशान है, कोई शुगर से परेशान है, सारी बीमारियां समाप्त हो जाएंगी। इसीलिए उस आनंद को पहचानने का प्रयत्न करिए। वो कहीं बाहर नहीं है, आपके अंदर ही है।
लेकिन गजब की बात है कि हम अंदर तो ढूंढते नहीं, जीवन भर बाहर ढूंढते रहते हैं। हाँ? इसलिए इस कथा में प्रयत्न करिएगा कि उसको अंदर बैठे हुए नारायण को हम ढूंढने का प्रयत्न करें। सच्चिदानंद रूपाय। भागवत कथाकार प्रथम श्लोक के प्रथम खंड में कह रहे हैं कि ये सच्चिदानंद का स्वरूप आपका हो जाए, भगवान का नहीं, आपका हो जाए, क्योंकि कथा आपके लिए है। मैं कभी कभी देखता हूं, मुझे बड़ी हंसी आती है लोगों पर। लोग कहते हैं भगवान महाराज कथा करानी, तो बोले करा लो, हमें ज्यादा खर्चे नहीं करना। बोले क्यों? बोले हमें तो हनुमान जी को सुनाना है, हमें तो फलाने भगवान को सुनाना है। अरे मूर्खों, ये कथा हनुमान जी के लिए या भगवान के लिए नहीं है, ये कथा हमारे और तुम्हारे उद्धार के लिए है। हम तुम सुने, अपने जीवन में परिवर्तन लाएं और फिर कल्याण करें। लेकिन हम कहते नहीं, हम तो सुधरे ना है, तो भगवान सुधर जाए इस कथा को सुन के। गड़बड़ हो जाती है बस यहाँ। ये कथाएं हमारे लिए हैं, परमात्मा की तो ये लीला हम सबको उद्धार करने के लिए तो हुई हैं। व्यास जी कह रहे हैं आपका स्वरूप सच्चिदानंद हो जाए, और जब आप सच्चिदानंद स्वरूप बन जाओगे तब आपको प्राप्त क्या होगा? थोड़ा और आगे बढ़े। विश्वोत्पत्त्याद हेतवे, विश्व की उत्पत्ति के हेतु आप बन जाओगे। यानी कि संसार को उत्पन्न करने की सामर्थ्य आपके अंदर आ जाएगी। आपने बड़े बड़े योगियों को, सिद्धों को देखा होगा, अपनी धुनी में रमाए हुए बैठे हैं आनंद में, और उनके सामने कोई परीक्षा लेने के लिए आया, उस धुनी में से भभूति निकाली, बता क्या चाहिए? बोले महाराज बहुत समय हो गया, संतान नहीं हो रही। भभूति फेंक दी और भभूति से संतान हो गई। सारा मेडिकल साइंस धरा रह गया। मैंने देखा है आंखों से, कई ऐसे सिद्ध आज भी मौजूद हैं। महाराज हमारी तो बच्चेदानी निकल गई, ऑपरेशन हो गए, अब तो हो ही नहीं सकती। डॉक्टर ने कह दिया दुनिया का कोई मेडिकल साइंस अब संतान नहीं कर सकता। बाबा ने भभूत दी और पता चला कि 9 महीने बाद एक की जगह 2 हो गए। कहां से? उस भभूति में ऐसी कौन सी केमिकल मिला दिया बाबा ने? बाबा ने कोई केमिकल नहीं बनाया। बाबा उस आत्मा की अनुभूति में रम गए और उनके अंदर सृष्टि को उत्पन्न करने की सामर्थ्य पैदा हो गई। ये सामर्थ्य तुम्हारे अंदर भी हो सकती है, ये मत समझना कि हमारे अंदर नहीं हो सकती। तुम भी जो कहोगे वो होगा। तुम कहो कि बारिश हो तो होगी, तुम कहो कि सूर्य उदय ना हो तो ना होगा, लेकिन पहले आपको उस स्तर पर पहुंचना पड़ेगा। आप मुझे बताइए, हम भी मानव हैं, तुम भी मानव हो, और इस देश का जो प्रधानमंत्री है वो भी मानव ही है। हाँ जी कि ना जी? कोई देवता तो नहीं। जैसे हमारा और तुम्हारा जन्म हुआ वैसे ही उनका भी जन्म हुआ। जो हम खाते हैं वही वो खाते हैं। हम और तुम कोई बात करें तो घरवाली भी नहीं सुनती, दूर को तो बात छोड़ दो। और वो एक आदेश पारित कर दें तो पूरा देश उनका अनुसरण करने के लिए मजबूर हो जाता है। बोलिए, हम कह के मर जाते हैं, ये करो वो करो। कई लोग नहीं मानते। उन्होंने एक आदेश पारित किया, 8 बजे के बाद नोटबंदी, और एक ही क्षण में पूरे भारत से वो नोट बंद हो गए। बोलिए, ये सामर्थ्य कहां से आई? उस पद को प्राप्त किया तब सामर्थ्य आई। मानव तो वही है ना। ठीक उसी प्रकार हम भी जब अध्यात्म के उस स्तर को प्राप्त कर लेंगे तो हमारे अंदर भी प्रकृति को अपने अनुसार चलाने की सामर्थ्य पैदा हो जाएगी। यही ये शास्त्र सिखा रहा है, और कुछ नहीं सिखा रहा, यही सिखा रहा है। क्षमा करना, ये भागवत किसी व्यक्ति को भक्त बनाने के लिए नहीं है। ये भागवत किसी व्यक्ति को दास बनाने के लिए भी नहीं है। ये भागवत तो सामान्य व्यक्ति को भगवान बनाने के लिए है। जो इसकी शरण में आए स्वयं नारायण बन जाए।
इसका प्रमाण है। इसको सुन के जो भक्त बन गया तो समझ लो वो उसने नर्सरी की क्लास ही सीख पाई इससे बस। कोई इसको सुन के दास बन गया तो समझ लो LKG UKG तक पढ़ पाया वो भागवत में। लेकिन जो इसको सुन सुन के पढ़ पढ़ के स्वयं नारायण बन गया वो समझ लो उसने PhD करी ली है। आप प्रमाण देखिए। अरे हम और तुम तो मानव हैं, धुंधकारी जैसा दुष्कर्म करने वाला प्रेत भी, भूत भी इस कथा को सुन के चतुर्भुज नारायण बन सकता है, तो तुम और हम क्यों नहीं बन सकते? बताइए ना। बस सामर्थ्य पैदा करनी होगी अपने अंदर। लेकिन ऐसा नहीं कि कल से कहने लगे सुनो आई एम गॉड। ये आंतरिक स्थिति है, बाहरी नहीं। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे, और जब तुम्हारे अंदर विश्व की उत्पत्ति की वो संभावनाएं वो प्रकट हो जाएंगी, वो शक्तियां उत्पन्न हो जाएंगी, तब तुम क्या करोगे? तापत्रय विनाशाय, तुम्हारे जीवन के तीनों ताप समाप्त हो जाएंगे। यहां पर बैठा प्रत्येक व्यक्ति 3 प्रकार के तापों से दुखी है, तप्त है। दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक ताप कौन से हैं? जो आपके शरीर को सता रहे हैं। घुटनों में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, आंख से कम दिखाई देता है, किडनी फेल हो गई, हार्ट अटैक आने वाला है, शुगर की बीमारी हो गई, तमाम प्रकार के शारीरिक दुख, ये दैहिक सुख है, दुख हैं आपके। दैविक ताप जो देवताओं के द्वारा कभी कभी तुमको प्रदान किए जाते हैं। महाराज और तो सब ठीक है, कुंडली में राहु गड़बड़ चल रहा है, शनि की साढ़े साथी चल रही है, ये दैविक ताप है। और तीसरे हैं भौतिक। अच्छे भले घर में बैठे हैं, भूकंप आ गया, सब खत्म। स्नान करने गए थे, कहां पर? गंगा जी में स्नान कर ही रहे थे, उसी समय बाढ़ आई, स्वाहा। केदारनाथ में देखा था आपने? महाराज घर में सब कुछ है, बीबी है, बच्चे हैं, धन है, वैभव है, ऐश्वर्य है, सब कुछ है, लेकिन क्या करें? कोई उसको भोग करने वाला नहीं है। सामने 56 भोग की थाली सजी है पर खा नहीं सकते। क्यों? डॉक्टर ने मना किया है, खा लिया तो शुगर बढ़ जाएगी। ये भौतिक ताप है। जहां दांत है वहां चने नहीं, जहां चने हैं वहां दांत नहीं। लेकिन जब आप इस गति से चलोगे, पहले अपने जीवन में सत्य को धारण करोगे, तो सत्य को धारण करोगे तो धर्मवान बनोगे, और धर्मवान बनने के बाद जब आप अपने जीवन में ज्ञान का प्रकाश पुंज प्रकट कर लोगे तो आनंद की प्राप्ति होगी, और आनंद की प्राप्ति होते ही तुम नारायण स्वरूप हो जाओगे। उस समय तुम्हारे अंदर प्रकृति को अपने आप में नियंत्रण करने की सामर्थ्य प्राप्त हो जाएगी, और जैसी सामर्थ्य प्राप्त होगी तो तुम्हारे तीनों प्रकारों के ताप समाप्त हो जाएंगे, और तुम प्रसन्न चित्त होकर इस धरती पर मुस्कुराते हुए घूमोगे। तीनों प्रकार के ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा, ये सामर्थ्य हो जाएगी। व्यास जी कह रहे हैं ऐसी स्थिति जब तुम्हारी हो जाएगी तब तुम स्वयं ही कृष्णमय बन जाओगे, और फिर संपूर्ण संसार कहेगा श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसे स्वरूप को दुनिया प्रणाम करेगी। फिर